बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 अक्टूबर है और आज इस वीडियो में सबसे पहले आपके और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, एक इनकलाबी लीडर और पाकिस्तान के अजीम तरीन सियासी लीडरों में उनका नाम आता है, उनके ऊपर और उनकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर कि कैसे उन्होंने एक छोटे से घराने से मेहनत की। उनके अब्बा हजूर जो थे, उन्होंने कैसे कमर बांधी और उसके बाद जो है उन्होंने कारखाने खड़े किए और बिलियन ऑफ डॉलर्स की जायदाद बनाई। और ना सिर्फ खुद बल्कि अपने साथ साथ पूरे पाकिस्तानियों की, 22 करोड़ के मुल्क की किस तरह उन्होंने किस्मत बदली, पाकिस्तान को कैसे एशियन टाइगर बनाया, पाकिस्तान को जो है आज पाकिस्तान अगर अरबों डॉलर के कर्जे बाहर के मुल्कों को दे रहा है तो कैसे वो पाकिस्तान को यहाँ तक लेके पहुंचे। तो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसके बारे में आपके सामने रखेंगे और उसकी हकीकत क्या है और किस उसके ऊपर चल रही है बाकायदा, उसका जो है आपके सामने वो भी चलाएंगे। उसका जो ट्रेलर है, ट्रेलर भी आपके सामने चलाएंगे। और आज जो है बड़ी खुशी महसूस हुई मुझे ये देख कर के नवाज शरीफ साहब जो हमारे लीडर हैं पूरे पाकिस्तानी अवाम के, और एक इनकलाबी लीडर, और उनका इनकलाब जो है तब जागता है जब उन्होंने दोबारा आकर वज़ीर आज़म बनना होता है, वरना फिर वो बाहर से लंदन से बैठ कर जो है पूरे अपनी जमात जो है उनको इनकलाब की जो है वो लेक्चर देते हैं और बताते हैं कि कैसे मुल्क को आगे लेकर चलना है। और फिर अब वो जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तैनाती, जैसे कि कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है इनकलाबी लीडर बाहर से बैठ के करेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट्री जो कि उनकी शान में बननी चाहिए थी और पाकिस्तानियों के लिए एक नया एजाज जो है पाकिस्तानियों को मिलेगा कि नेटफ्लिक्स के ऊपर जो हमारे सियासतदान उनकी डॉक्यूमेंट्रीज चलेंगी। बहुत कम लीडर हैं ऐसे जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। बहरहाल उसके भी आपके सामने ट्रेलर चलाएंगे। और हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं जी, उन्होंने भी एक फैसला कर लिया है जी। क्या बात है। उन्होंने जो फैसला किया वो ये कि इमरान खान को किसी सूरत जो है जत्थे को जो है इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इलेक्शन का जो फैसला है वो इत्तेहादी जमातें करेंगी। तो क्या इलेक्शन का फैसला इत्तेहादी जमातें करेंगी, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है पिंडी में। उस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, उसमें कौन कौन सी जो है बातें उनके ऊपर बातचीत हुई है, और जो अमेरिका का लेटेस्ट बयान था बाइडन साहब का, जिसको बाकायदा हमारे वजीर खारजा साहब जो थे उनके तर्जुमान बने हुए थे, बता रहे थे कि नहीं नहीं, उनके कहने का ये मतलब नहीं था, अबू जी को ऐसे नहीं कहते। बाकायदा उनका जो उनका तरीका था बात करने का और जिस तरह वो उनके बयान को जो है पेश कर रहे थे, इतनी तो वजाहतें जो है अमरीकी तर्जुमान ने नहीं दी जिस तरह हमारे वजीर खारजा दे रहे थे। तो उसको भी जो है आज ज़ेरे बहस लाया गया और उसके ऊपर जो है क्या बातचीत हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जितनी भी जलालत इकट्ठी हुई है पिछले ये इलेक्शन में, अभी जो 2 दिन पहले जो इलेक्शन हुआ, इसको उन्होंने किस तरह जो है टर्न किया और कह रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी हम लोगों ने एक कामयाबी हासिल की है इस इलेक्शन में, इसकी वो क्या रीज़न दे रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और एमकेएम ने, जैसे कि हमने आपको बताया है कि 12 या 13 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें बहुत अहम फैसले हो जाएंगे। इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमकेएम ने भी एक ऐलान किया है कि जी हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ आकर जो है बहुत जलील और रुस्वा हुए हैं और ये मुआहदा जो है हम बहुत पछता रहे हैं इसके ऊपर। वो और क्या कहते हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का बयान आ गया जी, जो बाइडन साहब ने बयान दिया था उसी के ऊपर अमरीकी महकमा खारजा का भी बयान आया है। क्या उन्होंने अमरीका जो बाइडन साहब हैं उनके बयान की मजम्मत की है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अजीम इनकलाबी लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में, जिनके बड़े भाई साहब इस टाइम वजीर आजम हैं, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। एक दिन बाद फर्द जुर्म आयद होनी थी, उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने आकर एक बहुत बड़ा जो है कानून बनाया जिससे पाकिस्तानी अवाम का अरबों रुपए जो है वो खा लिया गया। और ना सिर्फ खुद बल्कि अपने साथ साथ जितने भी पार्टियों के 14 जमातों के रहनुमा थे उन सब ने उस बहती गंगा में हाथ धोया। तकरीबन 1100 अरब रुपए का अवाम को टीका लगाया गया। उनके बड़े भाई जो हैं उनकी नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आ रही है और पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में एक नई तरीके से जो है इज्जत होगी और पूरी दुनिया देखेगी और कहेगी कि ये है वो अजीम लीडर जिसने पाकिस्तान को आज 75 साल बाद इतनी तरक्की दी है। क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया को कर्जे दे रहा है? क्या हुआ अगर पाकिस्तान के ऊपर 200 अरब डॉलर का कर्जा है? क्या हुआ पाकिस्तानी अवाम जो है एक टाइम का खाना खा रही है, 40% अवाम? क्या हुआ पाकिस्तान में इतनी बड़ी सैलाब की वजह से तबाहियां आई हैं, लेकिन इनके जो लीडर हैं वो लंदन में बैठकर अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है उसमें याशी कर रहे हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, अगर उन्होंने सियासत करनी होती है तो वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, और अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो वो बाहर आकर इलाज करवाते हैं। जैसे कि उनकी बेटी ने सर्जरी करवानी थी, वो भी बाहर आ, तो उन्होंने पाकिस्तान को इतने इस लेवल के ऊपर पहुंचा दिया कि अगर उन्होंने इलाज भी करवाना होता है तो वो पाकिस्तान में इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि पाकिस्तान का इलाज और जो सहूलियात है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी लोगों का इलाज होता है, तो वो बाहर आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो उनके ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्री बन रही है कि उन्होंने कैसे अरबों रुपया जो है कमाया, कैसे उनके वालिद मोहतरम ने कमर कसी और कैसे उन्होंने अरबों डॉलर की जायदाद जो है बाहर बनाई, और उनके जो बेटे हैं मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, लेकिन उनके वालिद मोहतरम जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी ये मेरे बेटे ही नहीं है, ये इनका ताल्लुक ही नहीं है मेरे कारोबार से, इनसे पूछें। वो उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। लेकिन अगर उनके वालिद मोहतरम जो है वो दूसरे मुल्कों के दौरे करते हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने सऊदीया के दौरा किया, तो उनके जो मफरूर बेटे थे सलमान शहबाज, वो उनके साथ ऑफिशियल दौरों में बैठे हुए थे। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है। तो उनके ऊपर जो है शरीफ खानदान की करप्शन के ऊपर बेसिकली डॉक्यूमेंट्री बन रही है, जिसका ट्रेलर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्री जो है अनकरीब पूरे पाकिस्तान को भी देखने को मिलेगी और साथ साथ पूरी दुनिया भी देखेगी, और पाकिस्तानी को इज्जत में बहुत बड़ा इजाफा जो है वो होने जा रहा है, और ये जो है एक बड़ी अच्छी पाकिस्तानियों को इज्जत मिलने जा रही है। और आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्री जो है बड़ी इंटरेस्टेड है, और जिसने ये बनाई है उस बंदे को 21 तोपों की सलामी मेरे तरफ से पहले ही मैं दे दूं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री हिट हो ना हो, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री से बहुत सारा जो है पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होगा, और पता चलेगा पूरी दुनिया को कि कैसा अजीम लीडर है जो पाकिस्तान ने बाहर बिठाया हुआ है और उसको दोबारा लाकर वज़ीर आज़म नहीं बना रहे। बहरहाल खैर, अब हम अपनी जो है ख़बरों के ऊपर आ जाते हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने जी मुश्तरका तौर पर पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा जो है उसे दो टोक मुस्तरद कर दिया है, और कहा है कि जी मुल्क में इंतखाबात कराने हैं, सिर्फ हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इंतखाबात करवाएंगी, किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। आपने अगर ये फैसला लेना होता ना किसी PDM और इत्तेहादी जमातें फैसला लेंगी, फिर तो क्या ही बात थी, फिर तो पाकिस्तान में जमहूरियत वाकई आज़ाद हो गई थी। लेकिन जहाँ से फैसले होने हैं वहाँ से फैसले लिए जाएंगे, और फैसले अनकरीब आप देखेंगे 12 से 13 दिनों में। जो मेरी पाकिस्तानी अवाम मुझे सुन रही है कि 12 से 13 दिन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे पाकिस्तान की सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे कि हम आपको कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बिल्कुल हतमी बात भी नहीं है कि लॉन्ग मार्च वाकई ये फैसला हो चुका है। पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है, अगले लम्हे की सियासत का नहीं पता कि अगले लम्हे जो है पाकिस्तान में क्या होना है। आप देखें ना, एक बंदा जिसने 3.5 साल मुल्क को एक बहरानों से निकाला, जिसने पाकिस्तान की 70 साल जो एक अमेरिका की फ़िरौनियत थी पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को उसने गुलाम बना के रखा हुआ था, उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जिसने रशिया के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात सवार किए, जिसने ट्विटर ने कहा कि जी हम आपको सस्ता तेल देते हैं, और उसके ऊपर उसकी गवर्नमेंट को जो है घर भेज दिया गया और चोरों को लाकर पाकिस्तान के ऊपर बिठा दिया गया। जिस बंदे के ऊपर एक दिन बाद फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसको जो है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो पाकिस्तान में अगले लम्हे का कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो फैसले हैं वो हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी कहा है, और जो 99% उम्मीद है वो यही है कि लॉन्ग मार्च जो है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी ये जो PDM की जमातें, आखिर उन्होंने थोड़े बहुत बयान तो देने हैं, अपनी सियासत को जिंदा रखना है, लेकिन फैसला जहां होना है वहां हो रहे हैं, और आप अनकरीब जो है अच्छी खुशखबरियां देखेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी हम ज़िमनी इलेक्शन को अपनी जीत समझ रहे हैं। क्या बात है जी, बुरी तरह जो है वो कहते हैं ना कि ज़मीन पर लिटा कर जो है इमरान खान साहब इनको रगड़े लगा रहे हैं, और इनकी सियासत जो है उसका जनाजा निकाल रहे हैं, और ऊपर से ये कहते हैं कि जी ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हमारी जीत है। इमरान खान साहब जो हैं वो 6 हलकों के ऊपर खड़े हुए थे तो वो जीत गए हैं, 2 हलके जो है जिनके ऊपर वो नहीं खड़े हुए तो वहाँ नहीं जीत सके। जो कराची का हलका है जिसके ऊपर चैलेंज कर दिया, जिसकी वीडियोज़ आ गई वो आपके सामने, और जो मेहरबानो कुरैशी वाला हलका है वो भी इनकी अपनी नाअहली की वजह से इलेक्शन हारे हैं, वरना इनकी जगह और भी मुल्तान के बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जिनका एक बड़ा असर रसूख है, जो लोगों को मिलते हैं, जाते हैं, पुराने वर्कर्स हैं PTI के। अगर उनमें से कोई बंदा खड़ा हो जाता तो शायद ये इलेक्शन जीत जाते। मेहरबानो कुरैशी साहब को हल्के में कोई जानता ही नहीं था, 2 माह पहले आकर जो है उनकी कंपेन स्टार्ट हुई। तो ऐसे थोड़ी सियासत होती है और ऐसे थोड़ी इलेक्शन जीते जाते हैं। वो भी सिर्फ PTI की अपनी गलती थी और मरूसी सियासत की वजह से भी वोट जो है वो नहीं पड़ा। अगर कोई और खड़ा होता, जो इमरान खान खड़े होते, तो ये इलेक्शन 100% जीत जाते। मुफ्ती इस्माइल साहब
साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत के ऊपर बरस पड़े हैं और उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने पहले लापरवाही की और कहा कि जी हम जो है पेट्रोल के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अब टैक्स जो है मजीद बढ़ा के लगा दिया, तो ये लापरवाही है। और पता अब चलेगा, ये सर्दियां आ रही हैं, कि गैस का बहरान किसे कहते हैं। मुझ पर तो पेट्रोलियम की कीमतों को बढ़ाने के ऊपर फैसले को लेकर बहुत तनकीद कर रहे थे, पता अब चलेगा। तो वो अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है शुरू हुए हैं और वो जो है इनके लत्ते ले रहे हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब के साथ मरीम नवाज शरीफ साहब के। एमक्यूएम जो है वो कहती है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा करके पछता रहे हैं। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तम, 13,000 वोट हैं जी एमक्यूएम को पड़े हैं और इमरान खान साहब 40,000 वोट लेकर जीते हैं। ये वो जमात है जिनको जब कभी पहले इलेक्शन होते थे तो इनको 1 लाख वोट तो पहले 2 घंटों में ही पड़ जाता होता था और 1 लाख वोट ये वही जमात थी पाकिस्तान की एमक्यूएम जी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ते थे, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। इनके मुकाबले में जो भी खड़ा होता था उसको 50, 60, 70 हज़ार की जो है लीड पड़ती होती थी। तो अब जब फेयर इलेक्शन होने लगे हैं तो 13 हज़ार जो है वोट पड़ रहे हैं और वसीम अख्तर कहते हैं कि ना सिर्फ हमारी सियासत खत्म की जा रही है बल्कि हमारा वोट बैंक जो है उसको जो है ख़त्म किया जा रहा है। तो वो बेचारे रो रहे थे बैठे और कह रहे थे कि जी हमने मुआहिदा करके बहुत पछताए हैं। आपने कहाँ मुआहिदा किया है जी, आपको तो आप जहाँ से चलाए जाते हैं और जहाँ से आपको जो है कॉल्स आती हैं और जहाँ से आपको ऑर्डर दिए जाते हैं आप तो उनके ऊपर चलते हैं। कोई पॉलिटिकल जमातें थोड़ी हैं, ये तो सारी जमातें जहाँ से बनाई गई हैं और जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये सारी जमातें जो हैं एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी और उन सब जमातों को जो है तख्ता निकल गया है, जिनमें एमकेएम, जेयूआई, एएनपी, पीएमएलएन के साथ आप देख लें क्या हुआ। अभी तो जब जनरल इलेक्शन होंगे ना तब आप लोगों के सामने आएगा कि असल इनके साथ बनी क्या और इनकी सियासत कैसे दफन हुई है। वाशिंगटन अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि जी पाकिस्तान के जोहरी असासों को महफूज रखने की सलाहियत पर एतमाद है। ये अमरीकी महकमा खारजा कह रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि बाइडन साहब ने जो बयान दिया था वो गलत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और बाइडन साहब जो हैं वो अपना बयान वापस लेते हैं, बल्कि उन्होंने भी जो है ऊपर से मरहम पट्टी रखी है और उन्होंने कहा कि जी अमरीकी महकमा खारजा जो है पाकिस्तान के जोहरी असासों को महफूज रखने की सलाहियत पर एतमाद करता है। इसीलिए आज जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और बाकायदा जो है जैसे कि हमने उस दिन भी आपको कहा था कि कॉन्फ्रेंस होगी और DGISPR जो है वो मे भी हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें इसके ऊपर और ये जो है सख्त किस्म का जो है जवाब दिया जाएगा। ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं जैसे कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं उन्होंने तो बाकायदा मजम्मत तो क्या करनी थी, वो तो उनकी बयान की जो है तशरीह कर रहे थे और समझा रहे थे कि नहीं नहीं उनका ये मतलब नहीं है। तो असल जहाँ से जवाब जाना है वो जाएगा और लाजमी जाएगा। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी डिटेल्स जब आएंगी अगर वो करेंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और सेना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।